आप मत भूलिए, मेरी आई से बात कर रहे हैं आप। तुम भी ये बात याद रखा करो, जब किसी की मां के बारे में बात करती हो अपनी हद में रहा कर। वैसे मैंने कुछ गलत नहीं कहा, ना ही कुछ ऐसा कहा है जो आज से पहले कहा नहीं गया। अच्छे से सुना है मैंने खुद अपने कानों से। हल्दी के फंक्शन में क्या बात कर रही थी तुम्हारी आई, तुम्हारी वो जेके आंटी के साथ? पूछ रही थी ना तुमसे कि अम्मू बेटा, अगर विराट की दुल्हन बनने का 80 में मौका मिले तो कैसा लगेगा? बहुत बड़ी मैच में कर रहे हो, वो भी पैसे कमाना चाहती है। हाँ, पैसे के लिए कर रही थी ये सब? क्यों भवानी चिटनिस? ये पूरा ड्रामा, पूरी रास लीला आपने ही रचाई है ना? आप मेरी आई से ऐसे बात नहीं कर सकते। कर सकता हूं, जो चाहे कर सकता, और कुछ गलत नहीं कर रहा मैं। वाह 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 भवानी चिटनिस, क्या प्लानिंग की है। तारीफ तो बनती है और मुंह पे बनती है। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए। हर मोड़ पे आपका साथ दिया, अपनी मां का दर्जा दिया आपको, और आप भी बेटा बेटा कहती थी ना मुझे। अरे आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान पे आपने ये किया मेरे साथ। इतना घटिया खेल, एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। छोड़िए इसे। आपने और आपकी वो जेके आंटी ने सपने सजाए थे ना मेरे और अपनी बेटी की शादी के। बताइए, जवाब दीजिए। नहीं नहीं विराट, हमारा वो मतलब नहीं था। अरे मतलब से ही तो मतलब होता है आपका और आपकी बेटी का। यही तो होते आ रहा है पहले दिन से। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा मुझसे शादी करने का प्लान तो फेल हो गया। क्या करोगे? बहुत सुन लिया है, चल यार। बहुत जल्दी है। हाँ इंस्पेक्टर, बहुत जल्दी है इसको अपने ससुराल जाने की। एक काम कीजिए, जेल में डालिए। मेरी मॉम को जान से मार देने की कोशिश करने के जुर्म में इसको अरेस्ट कीजिए। वाओ, अमृता को जेल जाता देख बेबोदी का तो दिन बन जाएगा। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हमने चाहा था। शादी कैंसिल हो गई, अमृता जेल चली जाएगी और विराट अपना सारा बिजनेस मुझे सौंप के यहाँ से चलता बनेगा। कर लीजिए मुझे अरेस्ट, डाल दीजिए जेल में। हालांकि मेरी कोई गलती है नहीं, लेकिन इनका ईगो शांत हो जाएगा ना, यही चाहते हैं ना। बात खत्म ही नहीं हुई, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। पहले दिन से बक 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 बक। पूरी बात तो सुन लो अमृता चिटनिस। उप्स, सॉरी। तुम्हारे नाम में तुम्हारी माँ का नाम पीछे रह जाता है तो बुरा लगता है ना तुम्हें तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुम जा रही हो तो तुम अपनी माँ को पीछे कैसे छोड़ के जा सकती हो? आफ्टर ऑल असली मास्टरमाइंड तो यही है ना पूरे प्लान की। गलती इन्होंने भी की है तो सजा इनको भी मिलेगी।
इंस्पेक्टर साहब, भवानी चिटनेस को भी अरेस्ट कीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, मेरी आई की कोई गलती नहीं है। मुझे इंस्पेक्टर साहब, मैं विराट सिंह आहूजा इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता हूं अभी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। उसकी आई तो घर जाना, क्या कर रही है? विराट, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। तुम जानते हो हम लोग ऐसे नहीं है। अरे देख लिया कैसे लोग हो तुम। इंस्पेक्टर, इनकी बात बिल्कुल मत सुनिए, इन्हें अरेस्ट करके यहाँ से ले जाइए। वैसे भी सबूत और गवाह, इन लोगों के खिलाफ हमारे पास सब कुछ है। बिल्कुल ठीक। एक काम कीजिए, सबसे पहले भवानी चिटनेस के हाथ में हथकड़ी पहनाइए। सर कहते हैं, सर आप मुझे अरेस्ट कीजिए ना, मेरी आई ने कुछ नहीं किया, उसका कोई कसूर नहीं है। आई तो घर जाना प्लीज। आप ऐसे कैसे, वो अब उसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब मुझे प्लीज 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 आई। क्या कर रहा है भाई? छोड़ दे उसे। प्लीज प्लीज मेरी आई को छोड़ दीजिए प्लीज। कैसे? जैसे तुमने मेरी मॉम को छोड़ दिया बीच सड़क पे मरने के लिए। नहीं देखिए आप मुझसे नाराज है ना, आप मुझ पे गुस्सा निकालिए ना। मेरी आई को कुछ मत कीजिए प्लीज। आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है प्लीज। सजा तो मिलेगी अंकल, सजा मिलेगी तो सजा मिलनी चाहिए और सजा जरूर मिलेगी। और ऐसी सजा मिलेगी ना कि तुम तड़पोगी। ऐसी सजा मिलेगी तुम हर दिन पछताओगे और उस दिन को कोसोगी जिससे तुम मुझसे पहली बार मिली थी। बात सुनिए। रुकिए इंस्पेक्टर, एक मिनट मेरे पास। अभी चलो, अब तुम्हारी और तुम्हारी आई की इच्छा पूरी कर देते हैं। तुम्हारा तो हमेशा से प्लान था ना मुझ जैसे अमीर इंसान से शादी करने का। हमेशा से पैसों के लिए शादी करना चाहती थी ना तुम। तो एक काम करते हैं, आज माँ और बेटी दोनों की ख्वाहिश एक साथ पूरी कर देते हैं। इस नकली शादी में तुम्हें असली की दुल्हन देता हूं। क्या? क्या कह रहा हूं? वैसे तो बहुत शातिर हो तुम, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आई। इस नकली शादी को खत्म करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं विराट सिंह आहूजा तुमसे असल में शादी करूंगा। नहीं कर सकती, मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकती। ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला मुझसे शादी करना और दूसरा मुझसे ही शादी करना। मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ। तुमसे पूछ कौन रहा? क्योंकि पुलिस तैयार है, वो देखो तैयार है पुलिस तुम्हारी आई को जेल में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग करवाने के लिए। ये गलत है। गलत सही जो भी है तुमसे ही सीखा है। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। अपनी आई और मेरी होने वाली सासू माँ को जेल में सड़ते हुए देखना चाहती हो या नहीं विराट, बेबोधी क्या सोचेगी? वो इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। नहीं नहीं नहीं, अब मत करना।
वाह 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 भवानी चिटनेस, क्या ड्रामा है। इसके लिए तो अवार्ड मिलना चाहिए, पर थोड़ा थोड़ा बात के लिए बचा के रखो, पिक्चर अभी बाकी है। अब होगी आपकी बेटी अमृता भवानी चिटनेस की तुला पूजा। पहले तराजू के दूसरे साइड पे क्या रखें? हाँ, अमृता भवानी चिटनेस की सेल्फ रिस्पेक्ट, जिससे इसको बहुत लगाव है, अपने दिल के बहुत करीब रखती है ना। तो ये रहा अमृता का सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं ना? वो इसलिए क्योंकि आपकी बेटी का सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी तरह बिल्कुल खोखला है। अच्छाई का झंडा वो भी अपने सर पे लगा के घूमती है, पर वो तो सिर्फ एक धोखा है, हमारी आंखों का धोखा, क्योंकि सच्चाई तो इसके अंदर कहीं भी नहीं। एक चीज है जो बहुत भारी है, इतनी भारी है कि मैं भी नहीं उठा पाऊंगा, वो है अमृता भवानी चिटनेस का पाप का घड़ा। और अगर इसको इस तराजू पे रख दिया ना, तो ये तराजू टूट जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोगों का भरोसा टूट जाता है तुम्हारी वजह से। और आप भवानी चिटनेस, आप तो यही चाहती थी ना कि आपकी बेटी की शादी किसी भी तरह अमीर घराने में हो जाए। सीधे से तो वो हुई नहीं, इससे आपने दूसरा रास्ता अपनाया। अब विराट सिंह आहूजा भी वही करेगा। भाई मत करो ना। पंडित जी, पंडित जी, आज से बहुत महान काम किए होंगे ना आप। अब एक खराब काम कीजिए, मेरी और इसकी शादी करवाइए। ऐसे कैसे नहीं, पैसे। पुण्य का काम है ना, कीजिए। चलिए चालू कीजिए। विराट, बस कर यार, प्लीज प्लीज। शेखर, बीच में मानना, अगली बार तू इसको बचाने आया ना, तो तू मेरी और अपनी दोस्ती नहीं बचा पाएगा। एक काम कर, यहां जितने लोग खड़े हैं ना, सबके फोन ले, सबके फोन ले। यहां से किसी को कोई भी फोन नहीं जाएगा। नहीं, रोकिए ना आप, ये जबरदस्ती की शादी आप कुछ करिए ना। नहीं, नहीं बेटा, नहीं अमू, नहीं बेटा, ऐसे मत करो, ये सही नहीं है। अरे बस कीजिए ना आंटी,
बोर हो रहा है? विराट भाई मत करो ना प्लीज। हाँ विराट, तू बस इसे पुलिस के हवाले कर दे, कानून देगा ना इसे सजा। तू क्यों दे रहा है? अरे कानून क्यों देख लेगा? जो हुआ मेरे साथ हुआ ना मौसी, मोहन के साथ हुआ, मुझे धोखा मिला। हर जगह से मैं ठगा गया। उसके साथ जो करना है ना मैं करूंगा। मैं विराट सिंह आहूजा, मैं सजा दूंगा इसको। आप लोगों की राय नहीं चाहिए मुझे। सोचना भी मत अमृता भवानी चिटनेस। अपनी आई को जेल में देखना चाहती हो या मुझसे शादी करके रहना चाहती हो? वो तो तुम वैसे भी करने वाली थी, बस फर्क इतना है कि अब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है। I thought so. नहीं विराट, विराट ऐसे मत करो, उतर जाओ। आज के बाद विराट सिंह आहूजा को कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तुम्हें शादी करनी थी ना मुझसे, तो चलो अब मैं यहाँ पे तुमसे शादी करूंगा। आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कोई धोखा नहीं। इंस्पेक्टर! नहीं नहीं, प्लीज मेरी आई के साथ कुछ गलत मत कीजिए प्लीज। बस मान ली तुम्हारी बात। अब तुम मेरी बात मानोगी। तुम यहाँ पे फेरे लोगी मेरे साथ। पंडित जी, अब फेरे करने हैं तो कैसे? पंडित जी मैं इसके साथ नहीं चलूंगा। ये मेरे पीछे रहेगी। पहले फेरे में वर वधू से वर आपके सामने खड़ा है ना पंडित जी, और वो अपने फेरे और वचन खुद ले सकता है। आप सिर्फ फेरे चालू कीजिए। पहले फेरे में मैं विराट सिंह आहूजा तुम्हें वचन देता हूं कि ये शादी तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे डरावना सपना बन जाएगा। इस दूसरे फेरे में मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आके लड़कियों के बारे में राय नहीं बदल सकती। तुम जैसी लड़कियां हम मर्दों की जिंदगी में बस एक कारण की वजह से आती है, वो है हमारी बर्बादी। और ये बात मैं तुम्हें जिंदगी भर याद रखूंगा। मासी, अगर विराट भाई ने इस अमृता से शादी कर ली और हम में से किसी ने मॉम को नहीं बताया तो पता नहीं क्या होगा। बबीता आंटी, मेरे डैड को जहर चखाया था ना तुम, तो इस तीसरे फेरे में मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरे साथ बिताया गया हर पल हर लम्हा तुम्हारे लिए जहर बराबर होगा।
अमीर होना था ना तुम्हें, पैसे कमाने का बहुत शौक था, तो इस चौथे फेरे में मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें पैसों में तोड़ दूंगा अमृता भवानी की वापस। पर एक पत्नी होने का हक, उसकी खुशी कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। पांचवें फेरे में बधू भर के आ पंडित जी, इस लड़की को मैंने हमेशा इसकी हैसियत से ज्यादा इज्जत दी है। इसको अपने दोस्तों, अपने परिवार, यहां तक कि अपनी मॉम के आगे रखा है मैंने। इस पे भरोसा तक किया। इसकी बातों में आके अपनी सोच बदलने का सोच रहा था विराट सिंह आहूजा, पर अब मैं वो गलती कभी नहीं करूंगा। इस लड़की ने एक्चुअली में मुझे बिलीव करा दिया था कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, कुछ लड़कियां अलग होती है, पर मैं गलत था। पर अब विराट सिंह आहूजा समझ गया और अब वो तुम्हारी बातों में नहीं आएगा अमृता भवानी चिटनेस। अब ये लड़की हमेशा मुझसे 2 कदम पीछे ही रहेगी। इसकी वजह से मेरी परिवार पे जो भी बलाएं आएंगी ना, वो ये अपने सर पे लेगी। बस कीजिए ना पंडित जी, इसके साथ और चक्कर में नहीं पड़ सकता मैं। 4 फेरे काफी हैं। जो इसने मेरे परिवार के साथ किया है ना, यही उसकी सजा है।